चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो हमने अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए ग्राफी विधि से। हमें ग्राफी विधि से ज्ञात करना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को हम बीजगणितीय फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम जब तुम खरीदोगे उसका टोटल रुपये आपको 50 देना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता है कि 5 पेंसिल कितने रुपए की हैं। तो इसमें लिखा नहीं कि 5 पेंसिल 20 रुपए की हैं, 5 पेंसिल 25 रुपए की हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये खाली ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम जब तुम खरीदोगे तो टोटल रुपये आपको 50 देना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता है कि एक पेंसिल एक कलम का मूल्य कितना होगा, या 5 पेंसिल कितने रुपए की हैं और 7 कलम कितने रुपए की है। अगर पैसा पता होता तो जोड़ देते, 50 हो जाता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य पता करेंगे, इनका हुआ कितना, और उनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। भाई 5 पेंसिल के रुपए और 7 कलम के रुपए, इनको जोड़ेंगे तभी तो टोटल 50 रुपये आएगा। तो हम पता तो करें पहले कि 5 पेंसिल और 7 कलम का रुपया है कितना। तो उसके लिए हमें क्या पता चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें एक पेंसिल का मूल्य पता है तो हम हर पेंसिल का मूल्य पता कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पेंसिल 5 रुपये की है तो 2 पेंसिल 10 रुपये की, 3 पेंसिल 15 रुपये की, 4 पेंसिल 20 रुपये की और 5 पेंसिल 25 रुपये की। जितनी पेंसिल निकालना उतने पेंसिल से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले में क्या जरूरी है, हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पता होना चाहिए। तो हम मानेंगे, लेटर से स्टार्ट मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य वो हमने माना x रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य वो हमने माना y रुपये है। अब अगर एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल 5x रुपये की हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे 5 पेंसिल का मूल्य वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x रुपये। अरे सीधी बात है, एक पेंसिल अगर मान लो तुम्हारी एक पेंसिल 2 रुपये की है, कितने की, 2 रुपये की, तो 2 पेंसिल 4 रुपये की, 3 पेंसिल 6 रुपये की। तो कैसे आ रहा है, उसमें 2 से क्या गुणा करते नहीं है, यानी एक पेंसिल पता है, अब जितने निकालना उतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेंसिल 2 रुपये, 2 पेंसिल 4 रुपये की, 3 पेंसिल 6 रुपये की, उसमें 3 से गुणा कर देंगे। बात समझ। तो वैसे ही जो हमारी एक पेंसिल है, एक पेंसिल वो x रुपये की है तो 5 पेंसिल 5x रुपये की, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही लिखेंगे 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 y रुपये। एक कलम y रुपये का है तो 7 कलम 7 y रुपये के। एक कलम मान लीजिए अगर 2 रुपये का है, 5 रुपये का है तो 2 कलम 10 रुपये हो जाएंगे, 3 कलम 15 रुपये हो जाएंगे। तो जितने कलम निकालो उतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक कलम का मूल्य पता है y रुपये, तो 7 कलम का 7 y रुपये, 7 से गुणा कर देंगे। बात समझ में। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 कलमों का मूल्य 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य, टोटल रुपये कितना है, 50 रुपये है। तो ये 5x 7y क्या है, ये 5 पेंसिल का रुपया है, ये 7 y का रुपया है। ये टोटल रुपया जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 50 रुपये आएगा। तो वही बात है लिखा है। तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये और 7 कलमों का मूल्य 7 रुपये, टोटल कितना हो गया, 20 रुपये, 50 रुपये टोटल कितना हुआ। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये बात समझ में। 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये, 7 कलम का मूल्य 7 y रुपये, तो टोटल रुपये जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50 रुपये, क्योंकि टोटल 50 रुपये के ही पड़े थे। बात समझिए। वैसे ही आगे देखो क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। अब कह रहा, अब देखिए, अब एक पेंसिल जो हमारी है वो x रुपये की थी, तो 5 पेंसिल 5x रुपये की। वैसे ही 7 पेंसिल 7x रुपये की हो जाएंगी। तो लिखेंगे 7 पेंसिल
का मूल्य वो हो जाएगा 7x रुपये। ठीक उसी प्रकार से 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य वो हो जाएगा 5y रुपये। जैसे 7 कलम का मूल्य 7y रुपये होगा, तब वैसे 5 कलमों का मूल्य 5y रुपये हो जाएगा। तो ये टोटल रुपये कितना हुआ 46 रुपये। तो फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कि 7x रुपये और 5 रुपये टोटल जोड़ो कितना आ गया 46 रुपये। भाई 7 कलम जो हैं 7 पेंसिल है वो 7x रुपये की हैं, 5 कलम जो है 5 रुपये की हैं। ये टोटल पैसा किसके बराबर हुआ 46 रुपये की, क्योंकि टोटल पैसा 40 ये हो 7x और 5y ये 40 रुपया है। टोटल जोड़ोगे तो 40 रुपया आएगा, क्योंकि 7x क्या है ये 7 कलमों 7 पेंसिलों का रुपया है कि 7 पेंसिलें 7x रुपये की पड़ेंगे, 5 कलम तुम्हारे 5y रुपये के पड़ेंगे और टोटल जोड़ोगे तो 40 रुपये पड़ेगा। वही कह रहा था यहाँ पर, बात समझ सही। तो टोटल कितने पड़ा 46 रुपये के। तो 7x प्लस का 5y बराबर में 46 रुपये। इस समीकरण सेकंड बना लेंगे, बात समझ में। अब देखिए यहाँ से ये समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट बन गई। अब हमें यहाँ एक पेंसिल एक कलम का मूल्य निकालना है। तो एक पेंसिल हमने क्या माना था x रुपये, तो हमें यानी में x का मान निकालना है। और एक कलम का मूल्य हमने माना था y रुपये, हमने मतलब y का मान, तो हमें x और y का मान निकालना है बीजगणितीय विधि से नहीं, ग्राफी विधि से निकालना है। तो इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। यहाँ से हम ये भी समझ जाएंगे ये दोनों समीकरण समांतर हैं या संपाती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, बात समझ, ये भी सीख जाएंगे। और ये संगत है क्या संगत, ये भी सीख लेंगे और x y का मान भी निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले हमने आपको बताया था हर एक समीकरण के आपके 2 हल निकालेंगे, हर एक समीकरण के 2-2 हल निकलेंगे, यानी उससे 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट से पॉइंट निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है 5x प्लस का 7y बराबर में 50। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। अब देखिए यहाँ से हमने आपको बताया था एक बार इसमें x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि x का 0 रखने पर वो तो टर्म 0 हो जाएगा, जो दूसरा टर्म बचेगा क्या उसके गुणांक से अगली संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी। जैसे समझे यहाँ से, अगर मैं यहाँ x का मान 0 रखता हूँ, x का मान 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 7y। अब 7 से क्या 50 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि कटेगी नहीं वैल्यू। तो तुम्हें x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखना है ताकि 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो जब इधर आए तो 50 से माइनस होगा, और माइनस होने के बाद जो संख्या बचे वो 7 से कट जानी चाहिए। तो चलिए रखते हैं। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 को 50 से घटाओगे 45, जो कि 7 से नहीं कटेगा। 2 रखते हो 15 10 हो जाएगा, 10 घटाओगे तो नहीं कटेगा। अगर यहाँ 3 रखते हो तो हो जाएगा 5 3 15, और 15 50 में घटाओगे तो बचेगा 35, और 35 7 से कट जाएगा। इसलिए यहाँ क्या करते हैं x का मान हम 3 रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 3 रखने पर, बस है आपको यहाँ पर x की देखिए 0 कब रखते हैं, 0 रखना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसमें देखना आपको ये क्या उससे दूसरी संख्या से ये कट जाएगी, कट जाएगा तब रखिए 0, नहीं तो फिर अगली संख्या सोचते रहिए, रखते जाइए और चेक करते रहिए घटाने पर क्या वो संख्या उससे कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे मैंने देखा 1 रखा नहीं कट रहा, 2 रखा घटाने पर 10 आ रहा है, मतलब 40 बचेगा, 40 नहीं कटेगा। 3 रख रहा हूँ तो 15 था, अब 15 50 में घटाऊंगा तो 35 35 7 से कट जाएगा। इसलिए x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 3 रखने पर, तो जब x का मान 3 रखोगे तो हो जाएगा 5 गुणे में 3 और ये प्लस का 7y और बराबर में 50, 5 3 15, 15 इधर प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो जब बचेगा 7y और यह जाएगा 50 माइनस का 15, बस में। अब 50 में से 15 गया 35, तो हो जाएगा 7y बराबर में 35, 7 कम 7 7 बचे 35, यानी y का मान कितना आ गया 5, y का मान 5 आ गया। अब यहाँ से अब x का मान कितना है 3, y का मान आया है 5, तो यहाँ से एक फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा। इस पॉइंट को नाम देते हैं a, और वो पॉइंट क्या होगा पहले x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो फर्स्ट पॉइंट बन गया हमारा 3 का मान 5। तो समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब इससे सेकंड पॉइंट निकालेंगे, तो उसको मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, पहले x का मान रखेंगे, फिर जब x का रखोगे तो y मिलेगा, अब y का रखोगे तो x मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर y रख के चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर y रखते हैं,
तो देखिए अब y का अगर रखते हैं तो देखो समीकरण फर्स्ट में अगर मैं y रखता हूँ, अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, पहले आपको क्या करना है, 0 रखकर ही चेक करना है, तब देखो क्या उसे डाइट करता है नहीं करता है, उसके बाद अगली संख्या पर ट्राई करते हैं। बात समझ आई? 1 मिनट। चलिए देखिए, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 रखकर ही चेक करना है कि वो टर्म 0 होने के बाद में जो अगले बचा उससे वो संख्या कटेगी नहीं कटेगी। उसके बाद अगर नहीं कटा तब अगली संख्या पर ट्राई करेंगे अगले अंक पर। तो देखो अगर मैं अब यहाँ पर y का मान 0 रखता हूँ तो ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, सॉरी यहाँ पर y का रखते हैं तो y 0 हो जाएगा, बचेगा 5x, 5 से 50 कट जाएगा, इसका तो 0 रखना सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 0 रखने पर, y इक्वल टू में 0 रखने पर। तो जब 0 रखोगे इसी समीकरण फर्स्ट में, यहाँ समीकरण फर्स्ट रखे थे ना, समीकरण फर्स्ट में y की जगह 0, तो हो जाएगा 5x अब प्लस 7y, और y की 0 रखो तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, तो 0 नहीं रखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 50, 5 का 5 5 हम 50, यानी x का मान कितना आ गया 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ से एक सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट हमारा बन गया मान लो b, इस पॉइंट का नाम देखते b। तो पहले x का मान कितना है 10, और कमा y का मान क्या रखा था हमने 0, तो b पॉइंट बन गया हमारा 10,0। अब समीकरण सेकंड ले लेते हैं। समीकरण सेकंड देखो हमारे क्या है, समीकरण सेकंड हमारी है 7x प्लस का 5y बराबर में 46, ये हमारे सेकंड समीकरण है। इसमें भी वही ट्राई करते हैं, पहले एक बार x का मान रखते हैं फिर y का, पहले x का मान 0 रखते हैं, देखते क्या 46, ये हल होता नहीं होता। तो अगर मैं x का मान है 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो 0 हो जाएगा, बचेगा 5y, क्या 5 से 46 कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखे ताकि वो इधर आने पर 46 से घट जाए और फिर जो वैल्यू बचे वो 5 से कट जाए। तो देखिए अगर मैं x का मान कितना रखता हूँ 1, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 को तो घटाओगे किससे 46 से, तो कितना बचेगा, तो 46 में से 7 38 बचेगा, नहीं 39 बचेगा, 39 5 से नहीं कटेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 7 दूनी हो जाएगा 14, और 14 घटाओगे 46 से, अगर 46 से 14 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, 32 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ x का मान कितना 3, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और 21 अगर मैं घटाता हूँ 46 से तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा कितना 2, यानी 25, और 25 5 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं x का मान क्या रखेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर में 3 रखने पर। अब अगर x का मान 3 रखोगे तो हो जाएगा 7 गुणे में 3 प्लस का 5 y बराबर में 46, और हो जाएगा 7 तियाँ 21, 21 प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5y बराबर में 46 माइनस का 21। अब घटाओगे तो 5y बराबर में ये बचेगा 25, और 5 कम 5 पचम 25, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ से समीकरण सेकंड का फर्स्ट पॉइंट बन गया c, जिसमें x का मान कितना आया है वो हमने रखा था 3, x का मान हो गया 3 और y का मान कितना आ गया 5। तो ये हमारा सेकंड समीकरण का फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, तो पहले हमने x का मान रखा था, अब हम y का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान y बराबर, अब y का मान कितना रखेंगे, चलो वही भी चेक लेते हैं। अब देखें अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रखता हूँ, पहले 0 पर चेक करते हैं। अगर y का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 7x। अब 7 से क्या 46 कटेगा नहीं कटेगा, तो हम फिर y की जगह दूसरी वैल्यू रखते हैं। तो y का अगर 1 रखते हैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 को घटाओगे 46 से तो बचेगा कितना 41, 41 7 से नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, अब देखिए y का मान 2 रखते हैं तो 5 दूना 10, तो बचेगा 36, 36 भी नहीं कटेगा। y का मान 3 रखते हैं तो 5 तियाँ 15, अब 15 घटाइए 46 में से, 46 में से 15, तो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 3 में से 4 में से 1 गया 3, 31 भी नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं 4 रखते हैं, तो 5 को 20, तो 20 से नहीं कटेगा, 4 रखते कितना 5 पचम 25, अब 25 हो जाएगा तो 25 रखोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, 21, 21 7 से कट जाएगा। बात समझ गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ 5 की जगह पर क्या रखेंगे, हम रखेंगे 5 की जगह पर 5 रखेंगे, सॉरी y की जगह पर 5 रखेंगे। तो जब y की जगह 5 रखोगे तो ये जगह 25, अब 25 घटाओगे 46 से तो बचेगा 21, और 21 7 से कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर y का मान क्या रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर। तो y बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7x प्लस 5 और गुणे y की जगह पर 5,
बराबर में 46, 25 और 25 जब प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा 7x और ये हो जाएगा 46 माइनस का 25 और 46 में से 25 गया 21, तो 7x बराबर हो जाएगा 21 और 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, यानी x का मान कितना आ गया 3, x का मान 3। तो यहाँ से हमारा एक डी पॉइंट बन गया समीकरण सेकंड का दूसरा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या होगा, पहले x का मान 3, फिर y का मान कितना है, कितना रखा था हमने 5, तो y का मान आ गया 5। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे समीकरण सेकंड से भी 2-2 पॉइंट, तो हर एक समीकरण से 2-2 पॉइंट 2-2 हल मिलेंगे, 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, वहाँ से हम इनके x और y का मान निकालते हैं। तो चलिए आप मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको ग्राफ पर दर्शाता हूँ। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं ग्राफ यहाँ बनाता हूँ। चलिए ये मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये y एक्सिस पर इधर चले जाओ x, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब समीकरण फर्स्ट के 2 पॉइंट्स a और b, तो वो कौन आया था, ये आया था हमारा 3,5, यानी x का पर 3 y पर 5। समीकरण फर्स्ट के 2 पॉइंट थे हमारे, ठीक है। तो पहला a पॉइंट था जिसमें x पर मान 3 था, y पर कितना था 5, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x पर चले जाओ 3 और y पर चले जाओ 5, तो x पर 3, तो x पर 3 ये हो गया, y पर चले जाओ 5 ये हो गया। इसको आगे बढ़ाइए ऊपर की तरफ, इसको पीछे बढ़ाइए, तो ये कुछ यहाँ कट करेंगे, यानी ये पॉइंट बनेगा तुम्हारा ए पॉइंट। कौन, ए, वो कितना है x पर 3 और y पर कितना आ गया 5। बात समझ में सर। अब देखिए इसी समीकरण फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा आया था b कितना आया था, वो आया था 10,0, 10,0, यानी x पर है 10, पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y, तो x पर है 10, y पर क्या होगा 0, तो x पर हो गया 10 ये और y पर हो गया 0, तो y पर 0 सबका 0 वहीं पर रहेगा, तो y पर 0 हो गया, x पर हो गया 10, तो ये पॉइंट हमारा गया b पॉइंट 10,0। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के 2 पॉइंट दर्शा गए, एक पॉइंट a यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ से। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिला दे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये समीकरण बन जाएगी तुम्हारी समीकरण फर्स्ट। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देंगे। थोड़ा यहाँ देखिए बोर्ड पर गलती हो सकती है, लेकिन जब ग्राफ पर बनाओगे तो एक्चुअल बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये हमारे समीकरण फर्स्ट का ग्राफ बन गया, समीकरण फर्स्ट का। बात समझ में। अब चलिए सेकंड समीकरण सी पॉइंट। सेकंड समीकरण का पहला पॉइंट क्या था सी, x पर 3 है, y पर 5 है, x पर चले जाओ 3, तो x पर 3 यही रहेगा, y पर 5 में, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो इसका पॉइंट भी सी यहीं पर मिलेगा, सी भी यहीं पर मिलेगा 3,5। बात समझ में। उसके बाद डी पॉइंट देखिए, x पर 3 y पर 5, x पर 3 y पर 5, तो x पर 3 y पर 5, तो वो भी डी पॉइंट भी इसी पर ही मिलेगा, डी पॉइंट भी इसी पर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ कुछ ये टाइप से कर लीजिए, यहीं पर बन जाएगा तुम्हारा इसका, यानी समीकरण सेकंड भी कुछ इसी पर ही बनेगी। तो यानी इसी के ऊपर कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि इस टाइप से निकल जाएगी कुछ समीकरण तुम्हारी सेकंड दूसरा ग्राफ, क्योंकि उसका सी पॉइंट इसी पर आ रहा है और डी पॉइंट भी इसी पर आ रहा है, तो ओरिजिनल पॉइंट से को देखे जाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही बनता चला जाएगा, क्योंकि कॉमन आ रहा ना। जैसे जैसे 3 का मान रखो, सीधी बात है 3 आ रहा 5 आ रहा, वैसे 3 आ रहा 5, आगे बढ़ोगे 4 आएगा तो 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा तो मान लो कुछ खुद आएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट है। जैसे अगर ये इधर 3 खस का है, उधर 5 का है, जैसे मान लो ये इधर 5 खस का तो हो सकता है वो 6 खस के, तो ये बराबर खस के जाएंगे ना, वैसे वैसे जाएंगे, ठीक है। तो इनका पॉइंट एक ही पर जाएगा, तो ये एक लीनियर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ओरिजिनल पॉइंट से ऐसे ही बनता निकल जाएगा। तो तुम देख लोगे समीकरण, ये समीकरण सेकंड का ग्राफ बनेगा, समीकरण सेकंड है। तो तुम देख लोगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ये दोनों जो हैं इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट ए पर ही क्या कर दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट जो है ये दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ पॉइंट है,
3,5 3,5 पर ये दोनों समीकरण एक दूसरे को कट करे, जो कि दोनों में पॉइंट ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन। यानी यही पॉइंट्स क्या है, इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ एक हल है, उभयनिष्ठ एक हल। बात समझे? तो अब ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब एक हल इसका प्राप्त होगा। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मतलब पिछले इसके पहले समीकरण में समझाया था कि अगर कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब दोनों समीकरण दूसरे पर छेद करते हैं, उसका एक संगत होगा। क्या होगी, संगत। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण दूसरे के क्या होंगे, संगत होंगी, इसका एक हल भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो अगला पॉइंट आया तुम्हारा है कॉमन पॉइंट 3,5, ये उभयनिष्ठ जो पॉइंट आया है तुम्हारा 3,5, ये 3,5 ही क्या है, इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल, एक अद्वितीय हल है। तो इसमें x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना आ गया 5, यानी हम कह सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 और एक कलम का मूल्य हो गया 5, जो कि हम क्वेश्चन मान के चले थे। बात समझ रहे हैं? अब इनको रख करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसको ग्राफ पर मान लो, आगे पीछे हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप ग्राफ पर बनाओगे z बनेगा। बात समझे? तो जो कॉमन पॉइंट रहेगा दोनों समीकरणों को ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद में, जहां पर दोनों समीकरण एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, कॉमन। तो वही तुम्हारा पॉइंट्स क्या होगा, उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण का अद्वितीय हल। और जो अद्वितीय हल होगा वही तुम्हारे उस समीकरण की वैल्यू हो जाएगी जो तुमने मान के रखी थी। हमने x का मान माना था तो हमारा आ गया 3, y हमारा आ गया 5, x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5। आई होप, तो इसका मतलब है कि एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 और एक कलम का मूल्य हो गया 5, और ये हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। तो ग्राफी विधि से x का मान और y का मान कैसे निकालना है, तो ग्राफी विधि में x और y का मान आपको ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के बाद में दोनों समीकरण जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो पॉइंट दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और वही उस समीकरण का एक अद्वितीय हल कहलाएगा, और उससे समीकरण वो क्या कहलाएगी, संगत भी कहलाएगी। तो उसी में जो x का मान होगा वो एक x का मान हो जाएगा, एक हो जाएगा y का मान, वही समीकरण के हल हो जाएंगे। बात है? तो x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ग्राफी विधि से x और y का मान निकालना। उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर मैं और सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसी टाइप के। नहीं समझ आएगा तो उसमें वीडियो समझ आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है मैंने अच्छे तरह से समझा दिया, समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसे दोस्तों में जरूर शेयर करना। वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपनी राय देना, जो भी राय देना चाहते हो मेरे विषय में, कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ, या कुछ अच्छा कर सकता हूँ, या अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।